नमस्कार, मैं रूपम रस्तोगी, जागरण पब्लिक स्कूल की अध्यापिका, संस्कृत की कक्षा में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का विषय है अव्यय पदानी। अंग्रेजी में इसको इनवेरिएबल भी कहते हैं। अव्यय के संबंध में एक श्लोक सुप्रसिद्ध है। सदृशम त्रिषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्य वेति तदव्ययम्। अर्थात तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में जिन शब्दों में कोई व्यय या परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्यय की परिभाषा: संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं अथवा जिनमें विभक्ति, वचन तथा लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। हिंदी में इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं, जैसे यदा यानी जब, कदा यानी कब, तदा यानी तब इत्यादि। लिंग के आधार पर अव्यय पद का प्रयोग: पुल्लिंग गजाः शनैः शनैः चलति, अर्थात हाथी धीरे धीरे चलता है। स्त्रीलिंग वृद्धा शनैः शनैः वदति, अर्थात बूढ़ी स्त्री धीरे धीरे बोलती है। नपुंसकलिंग पुष्पम शनैः शनैः विकसति, अर्थात फूल धीरे धीरे खिलता है। इन तीनों वाक्यों में शनैः शनैः पद अव्यय है। ये तीनों लिंगों में समान रूप से प्रयुक्त हुआ है। इसके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वचन के आधार पर अव्यय पद का प्रयोग: एकवचनम बालकः बहिः क्रीडति, अर्थात एक बालक बाहर खेल रहा है। द्विवचनम बालकौ बहिः क्रीडतः, अर्थात दो बालक बाहर खेल रहे हैं। बहुवचनम बालकाः बहिः क्रीडन्ति, अर्थात बहुत से बालक बाहर खेल रहे हैं। इन वाक्यों में बहिः शब्द अव्यय है। इस पद का प्रयोग तीनों वाक्यों में एक समान हुआ है। इसके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विभक्ति के आधार पर अव्यय पदों का प्रयोग: वीणा लीना च भोजनम पचतः, प्रथमा विभक्ति, अर्थात वीणा और लीना भोजन पका रही हैं। द्वितीय विभक्ति, गृहं परितः वृक्षाः सन्ति, घर के चारों ओर वृक्ष हैं। तृतीय विभक्ति, अहम मित्रेण सह विद्यालयं गच्छामि, अर्थात मैं मित्र के साथ विद्यालय जाता हूँ। चतुर्थी भक्ति, सर्वदा ईश्वराय नमः, हमेशा ईश्वर को नमस्कार है। पंचमी भक्ति, उपवनात् बहिः जनाः भ्रमन्ति, उपवन के बाहर लोग भ्रमण कर रहे हैं। षष्ठी भक्ति, पुस्तकस्य उपरि लेखनी अस्ति, पुस्तक के ऊपर कलम है। सप्तमी भक्ति, विद्यालये सर्वत्र शांतिः अस्ति, विद्यालय में सब कहीं शांति है। संबोधनम, भो बालक अत्र आगच्छ, हे बालक यहाँ आओ। इन सभी वाक्यों में चा, परितः, सह, सर्वदा, बहि, उपरि, सर्वत्र, अत्र ये सभी शब्द अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इनके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
कुछ अव्यय पदों की अर्थ सहित तालिका। बहि यानी बाहर, अंतः यानी अंदर, अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहां, कुत्र यानी कहाँ, अद्य मीन्स आज, ह्यः बीता हुआ कल, श्वः आने वाला कल, पुनः फिर। च और वा अथवा उच्च ही, जोर से, नीचे ही, धीमे से, अभितः सामने, परितः चारों ओर, उभयतः दोनों ओर, सर्वतः सब ओर, सर्वत्र सब कहीं। ये सभी शब्द बहि, अंतः, अत्र, तत्र, कुत्र, अद्य, ह्यः, श्वः, पुनः, च, वा, उच्चैः, नीचैः, अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः, सर्वत्र, ये सभी अव्यय शब्द हैं। इनका प्रयोग अपने मूल रूप में किया जाता है। किसी भी लिंग, विभक्ति अथवा वचन के साथ इनका रूप नहीं बदलता है। मुख्य विचार बिंदु। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अव्यय शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों ही लिंगों में एक ही समान रूप में प्रयोग किया जाता है। अव्यय किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं: एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। लिंगों की भांति वचन में भी अव्यय अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। उनका मूल रूप परिवर्तित नहीं होता है। संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं। लिंग और वचनों की भांति ही विभक्तियों में भी अव्यय का प्रयोग अपने मूल रूप में ही किया जाता है। विभक्तियां 7 होती हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इन सभी विभक्तियों में अव्यय अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। इनका मूल रूप कभी परिवर्तित नहीं होता है। संबोधन को विभक्ति के अंतर्गत नहीं स्वीकार किया जाता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें। धन्यवाद।